हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइस, हम गए थे नवरात्रों में माता वैष्णो के दरबार में। और सुबह को जब हम उठे ट्रेन में देखा तो वाह क्या सुंदर नज़ारा है बाहर का। तो मुझसे रुका नहीं गया, मैंने थोड़ा सा शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि मतलब बाहर क्या नज़ारा है। मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। कटरा हम बस पहुँचने ही वाले थे, तो हाँ मैंने थोड़ा सा शूट किया था। हम हेमकुंड से गए थे, आपको जाना हो तो हेमकुंड जो है वो सीधे कटरा जाती है और उसमें 1 से 2 महीने पहले आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है। तो हाँ, फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शूट किया। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था, उगता हुआ सूरज हल्का हल्का जो दिखाई दे रहा था। बाकी अभी टाइम था क्योंकि अभी 6:30 हुए थे और मैं और मेरा बेटा हम दोनों वीडियो शूट करने में लगे हुए थे। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर हम थोड़ी देर में पहुँच गए। पहुँचने के बाद होटल पे से रेडी होकर फिर हम चल दिए चढ़ाई। और ये जब हमने चढ़ाई जहाँ से शुरू की थी कटरा से, वहाँ का सीन है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पर हमने दर्शन किए और फिर हम आगे गए। बहुत मस्ती की रास्ते में, बहुत मतलब चढ़ाई एकदम आसान लगी क्योंकि अगर हंसते मिलते जुलते निकल जाते हैं तो अच्छा ही लगता है। अकेले तो बहुत ही बोरिंग हो जाता है, साथ में फैमिली के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हाँ, फिर हमने रास्ते में बहुत से फ़ोटो भी शूट किए और जगह जगह की वीडियो भी बनाई। और जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी चढ़ाई मतलब स्टार्टिंग से ही थोड़ा थकान बच्चों को भी होने लगी थी, बट हम मौज मस्ती करते हुए माता रानी का नाम लेकर हमने चढ़ाई शुरू की। और मतलब एकदम मतलब 3 से 4 से 4.5 घंटे में हम ऊपर पहुँच गए थे। 4 से 4.5 ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लगे, मैंने एग्जैक्ट टाइम तो नहीं देखा। और हमने रास्ते में हमने मतलब ऑरेंज वाली जो टोपी आती है वो भी खरीदी थी, वो हम खाते हुए गए, मस्ती में घूमते हुए माता रानी का नाम लेते। म्यूज़िक इतना अच्छा लगता है, मतलब लोग म्यूज़िक अपने साथ रखते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर और उससे फ़ोन कनेक्ट करके जय माता दी जय माता दी लगाते हुए जाते हैं। और रास्ते में जो चारों तरफ से वो एक मतलब इतनी सुंदर थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके थे हमारे साथ, तो हमने थोड़ी देर के लिए पानी वानी पिया और थोड़ी देर हमने विश्राम किया। थोड़ी देर बैठे बच्चों को थोड़ा कुछ खिलाया पिलाया और यहाँ से फिर हमने थोड़ी और ऑरेंज वाली टॉफियाँ ली कि जिससे मतलब मीठे से कहते हैं ना एनर्जी थोड़ा मतलब एनर्जी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, तो इसलिए मतलब थोड़ा डर ना लगे रास्ते में चलते हुए। बच्चों ने भी हमारा पूरा साथ दिया, बच्चे भी हमारे एकदम मतलब जस्ट दुरुस्त होकर एकदम से चढ़ गए बेचारे। रास्ते में कहीं नहीं रुके, जहाँ हमने रुकाया वहीं रुके बेचारे, ना रोए ना कुछ, मतलब आराम से चले गए। माता रानी की दया से सब कुछ अच्छा हो गया। और हम यहाँ पर ये पुराना रास्ता है एक्चुअली, मतलब ताराकोट वाला जो रास्ता है वो अलग से है, वो नया रास्ता है। वो मेरे हिसाब से वो अच्छा है क्योंकि हमने बच्चों का साथ था, कहीं बच्चा परेशान करने लगे तो वहाँ घर और घोड़े वगैरह मिल जाते हैं। नए रास्ते पे ये कम है, तो इसलिए फिर हम थोड़ी देर में ये सब देख दाख के थोड़ी देर हमने फिर अगली दुकान पे थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा बैठे फिर चल दिए, रुकते रुकाते चलते चलाते। फिर हम मतलब बच्चों को भी हमने कुछ खाने के लिए रास्ते में से दिलवाते थे। फिर हम थोड़ी देर बाद पहुंच गए अर्धकुंवारी माता के दर्शन के लिए। यहाँ पर भी एक छोटा सा रास्ते में मंदिर पड़ा था जहाँ हमने दर्शन किए। हम सोच रहे थे कि मतलब हमने बाहर से दर्शन किए क्योंकि अभी हम ऊपर जा रहे थे तो थोड़ा टाइम इनका भी थोड़ा कम है, आती बार यहाँ दर्शन करेंगे। तो हाँ, फिर हम चले गए वहाँ पर और मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि थकान हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुई। जैसा हमें लग रहा था कि कैसे चढ़ पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे। और जो साइड में जो नज़ारा था वो तो एकदम देखने वाला था, एकदम अच्छा। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हुई थी जो मतलब माता रानी के भजन गा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें देख कर। तो हाँ, उन्हें भी मतलब दक्षिणा ये मतलब कन्या को देते हैं प्रसाद वगैरह वो हमने दिया। फिर हम चल दिए आगे की ओर। बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चों को देख के और भी अच्छा लग रहा था कि मतलब बच्चे इतना अच्छे से कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने चलते चलते रास्ते में बहुत सारे फ़ोटो भी शूट किए, बहुत सारा मतलब इन्जॉय किया। तो सत्य अहिंसा की राहों पे चलेंगे, सत्यमेव जयते
साकार करेंगे। सत्य अहिंसा की राहों पे चलेंगे, सत्यमेव जयते साकार करेंगे। आदि सिद्धू प्रेम की धारा बहाएंगे, हम प्रेम की धारा बहाएंगे, बदलेंगे समाज, हम बदलेंगे समाज। सत्यमेव जयते। तो गाइज यहाँ पर पहुँच गए हम माता अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए। बीच में जो पड़ता है, मतलब नीचे से जब चढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो मध्य में अर्धकुंवारी माता जी के मंदिर पड़ता है, वहाँ पर दर्शन करने हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम सोच रहे थे कि यहाँ दर्शन करेंगे तभी आगे जाएंगे, तो हमने जैसे यहाँ पूछा तो लोग बाग मतलब 4-4 दिन से आकर यहाँ पर रुके हुए हैं, उनके दर्शन नहीं हो पाए हैं। तो हम फिर आगे निकल गए क्योंकि यहाँ पर 4 दिन की वेटिंग चल रही थी और उसके बाद भी उन्होंने बोला कि कंफर्म नहीं है कि आपका नंबर आ पाएगा भी नहीं भी। तो फिर हमने सोचा कि चलो माता जी के यहाँ पर स्क्रीन पे लोग दर्शन करा रहे थे तो हमने यहीं से माता जी को प्रणाम किया और आगे के लिए निकल गए, क्योंकि हमें वापस भी आना था तो ट्रेन का रिजर्वेशन वो तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते थे। तो फिर उस हिसाब को देखते हुए, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, तो मैंने कहा हम ऊपर ही चलते हैं सीधे, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम माता के दर्शन ज़रूर करेंगे, गुफा में से ज़रूर निकलेंगे। तो हाँ, फिर हम यहाँ से आगे निकल गए गुफा से होते हुए, क्योंकि गाइज इतना 3 से 4 दिन का वेटिंग और कितनी यहाँ पर भक्तों की लाइन लगी हुई थी, तो यहाँ पॉसिबल नहीं था कि मतलब यहाँ हमारे दर्शन हो पाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो जो बंदे थे उन्होंने खुद बोला कि कंफर्म नहीं है कि आपके दर्शन 3 दिन बाद भी हो ही पाएंगे, क्योंकि भीड़ जितनी बढ़ जाती है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ें टालनी भी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ काम होता है। चलो फिर हमने यहाँ से माता जी के ऐसे ही दर्शन किए, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, चरण पर स्पर्श किए, फिर हम आगे निकल गए। जय माता दी। माता की बढ़ती अच्छी के लिए करते हैं, धन्यवाद। फिर हमने जय माता दी का नाम लिया और आगे के लिए निकल गए, क्योंकि हमें ऊपर माता जी के वैष्णो देवी माता के दर्शन करने और भैरव बाबा के यहाँ भी जाना था। तो चलो फिर हम आगे चलते हैं। चलो फिर जय। यहाँ से हम गुफा से निकलते हुए फिर हम निकल गए थे उधर की साइड, हम क्योंकि हमें ऊपर जाना था, तो जितना लंबा हमने तय किया था सफ़र उससे मतलब ज़्यादा ही ऊपर के लिए बचा था। तो फिर हम आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ माता जी के दर्शन के लिए आज जिस दिन हम गए थे, हमें अष्टमी में ही हमारे यहाँ पूजा होती है, तो हमें अष्टमी में ही दर्शन करने थे। तो फिर हम इसलिए हम निकल गए आगे, फिर मैंने चलो आगे चलते हैं, फिर आज ही माता जी के दर्शन भी करने हैं ऊपर पहुँच के। तो हाँ, फिर हम निकल गए आगे की साइड, फिर हम वहाँ टाइम से पहुँच जाएंगे तो माता जी के दर्शन उस दिन हो भी जाएंगे, इसीलिए। तो चलो फिर हमने ये लंबा सफ़र तय किया, फिर हम निकल गए आगे की तरफ। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए माता जी के रास्ता कैसा है, कैसा माँ अपने भक्तों को कोई भी कष्ट होने नहीं देती हैं, आराम से इतना मतलब जैसा मैं सोच रही थी कि कैसे बच्चों के साथ चढ़ाई कर पाएंगे, कैसे क्या हो पाएगा, ऐसा कुछ भी फील रास्ते में नहीं हुआ, क्योंकि ध्यान तो माता के चरणों में पड़ा हुआ था। तो माता जी किसी को भी अपसेट नहीं होने देते हैं, तो ये कब भी मैं सोचना माता जी का कि हम कैसे करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, आ गए हैं हम माता रानी के दरबार में। ये देखिए बाहर से ही कितना भव्य नज़ारा है, देखने लायक है। मतलब देखकर मन इतना खुश हो गया कि जितनी हमें थकावट थोड़ी बहुत हमें रास्ते में फील हुई थी, सारी दूर हो गई यहाँ आकर माता रानी के दरबार में घुसते के साथ ही। ये नज़ारा था देखने वाला। अभी आप देखिएगा कि आगे कितनी डेकोरेशन यहाँ पर की गई है, मतलब फूलों, ये जितने भी हैं ये सब एक एक फूल, एक एक कली वाले फूल हैं, और जो इस तरह से लगाए हुए हैं कि मतलब हाँ, देखने से अलग ही पता चलता है कि कितनी भव्य सजावट माता के दरबार में नवरात्रों में हो रही है। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मतलब खुशी से आंसू भी आ गए थे आंखों में, इतनी हालत मतलब ऐसी हो गई थी देख देख के कि वाह। मतलब माता का भवन काफ़ी दूर था, उससे पहले ही इतनी सजावटें शुरू हो चुकी थी, और जब आगे जाके देखा तो वाह। अभी आप देखेंगे
कि हाँ माता के दरबार में कितना कुछ है, मतलब कितना सजाया हुआ है यहाँ पर, कितनी सजावट की गई है। माता रानी ने अपने मतलब भक्तों के लिए कोई कमी नहीं रखी है। और देखिए यहाँ पर मतलब क्या भव्य नज़ारा है, मतलब फूलों से सब। और ये एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी कि मतलब किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो यहाँ से वो डॉक्टर के पास उनका इलाज हो सकता है। क्योंकि लोग बाग बहुत से ऐसे होते हैं, इतनी चढ़ाई करने के बाद उनकी हालत ख़राब हो जाती है, तो उनके लिए यहाँ पर ये सुविधाएं भी थी। बट हाँ, ये जो नज़ारा था देखने वाला, बस मतलब इतना मन को इतना सुकून मिला ना कि मैं क्या ही बताऊं। फिर हम आगे गए तो वहाँ पर यहाँ मतलब इतना अच्छा लग रहा था। जय माता दी। सारों का फोटो। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं। ये देखिए यहाँ पर सजावट आप देख सकते हैं। माता रानी के दरबार में माँ भी लिखा हुआ है, मतलब पूरे देवता यहाँ पर कई तरह की, मतलब माता रानी जो नव दुर्गे होती हैं उनकी भी यहाँ पर पूजा मतलब फूलों से उनकी जो मतलब तस्वीरें हैं वो बनाई हुई थी। माता की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई थी। और ये एक एक कली वाले फूल जो इन्होंने ऊपर लगाए हुए थे, ये इनकी फुल वीडियो मैंने बनाई थी। और ये इन्होंने यहाँ पर एक एक कली के फूलों से सजावट की हुई है। आप देख सकते हैं इतनी भव्य सजावट माता के दरबार में जो हुई है, मतलब आप क्या ही बताऊँ मैं। मतलब इनका कोई मतलब मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती हूँ। शनिदेव महाराज जी हों या मतलब गोपाल जी हों, मतलब सबकी सजावट इतने भव्य तरीके से हो रखी थी। ये देखिए ऊपर की साइड क्या भव्य सजावट थी। नवरात्रों में आपको मैं घर बैठे माता रानी के दर्शन करा रही हूँ, मतलब वैष्णो देवी माता के दरबार की जो सजावट है वो दिखा रही हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में आगे तक के लिए, देखना माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो धन्यवाद। मेरा ब्लॉग, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो मत ही भूलना, क्योंकि माता के नवरात्रे चल रहे हैं तो ये वीडियो जिन लोगों को पहुँचेगी उनको भी माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। ये नज़ारा देखने वाला था जो यहाँ पर इन्होंने फूलों से किया हुआ। ये गेट था माता रानी के भवन का, तो वहाँ पर हाँ जो सजावट थी, ये देखिए ये फूल आपस में जो कलियाँ हैं, एक एक कली वाले जो फूल थे उनकी सजावट भव्य तरीके। योग का ध्वज लहराएंगे, सहज योग का ध्वज लहराएंगे। बदलेंगे ज़माना, हम बदलेंगे ज़माना। सत्य का अलख जगाएंगे, हम सत्य का अलख जगाएंगे। बदलेंगे ज़माना, हम बदलेंगे ज़माना। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सहज योग का ध्वज लहराएंगे, हम बदलेंगे ज़माना, हम बदलेंगे ज़माना। हमने ये निश्चय किया है, आत्महित में खुद को अर्पण किया है। मिलजुल कर हमने ये निश्चय किया है, आत्महित में खुद को अर्पण।
चढ़ने की नहीं चाहिए लगा लिपट जा। ये धरती मिल को गया तो मिल स्वर्ग गया। बनाएंगे, हम धरती को स्वर्ग बनाएंगे, बदलेंगे ज़माना, हम बदलेंगे ज़माना। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सहज योग का ध्वज लहराएंगे, हम बदलेंगे ज़माना, हम बदलेंगे ज़माना। निश्चय हमारा ये बिल्कुल अटल निश्चय हमारा ये बिल्कुल अटल है, मन में हमारे हाँ सत्य का बल है। जागृति शंख बजाएंगे, हम जागृति शंख बजाएंगे, बदलेंगे ज़माना, हम बदलेंगे ज़माना। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सहज योग का ध्वज लहराएंगे, हम बदलेंगे ज़माना, हम बदलेंगे ज़माना। यहाँ से कैसा लग रहा है? सत्य अहिंसा की राहों पे चलेंगे, सत्यमेव जयते साकार करेंगे। सही हो गया काम। सत्य अहिंसा की राहों पे चलेंगे, सत्यमेव जयते साकार करेंगे। प्रेम की धारा बहाएंगे, हम प्रेम की धारा बहाएंगे, बदलेंगे